हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्मृति द एम्स। मेरा नाम है नितिन उके। मैं इस स्मृति द एम्स का को फाउंडर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बहुत सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जैसे कि आरआरबी एएलपी है, एसएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आने वाली है। तो हम इसी सभी एग्ज़ाम में आने वाला एक टॉपिक होता है रीजनिंग और दूसरा टॉपिक होता है मैथ्स। मैं इन दोनों सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ाऊँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आएगी। तो इसी आशा के साथ आज मैं आपको 10 क्वेश्चंस रीजनिंग के पढ़ाने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि रीजनिंग में ज़्यादातर पूछा ही जाता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया था, और ऐसा तो नहीं लेकिन इसके जैसा क्वेश्चन आने की उम्मीदें हमेशा रहती है। तो इसमें क्या है, देखिए आप पहले एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं एक बार बताता हूँ। अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें दिया है ऐसे कि हमको क्या करना है, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क की जगह है उसमें क्या आएगा, क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन उसमें आ सकता है वो हमें बताना है। तो देखिए अगर मैं देखूँ, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 1 और यहाँ दिया हुआ है 4। अब मैं 1 और 4 को, अब मुझे तो यहाँ समझ नहीं आएगा कि यहाँ क्या आ सकता है। मैं इसके नीचे वाले ऑप्शंस को, मतलब इसके नीचे वाले पार्ट को देखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि क्या इन दोनों को कुछ करने से मैं 4 ला सकता हूँ क्या, मुझे ये सोचना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, चलिए इसको छोड़िए, देखते हैं यहाँ 3 और 3 से कुछ कर सकते हैं क्या। अगर मैं 3 और 3 को ऐड कर दूँगा तो ये तो 6 हो जाएगा, 4 तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगर मैं 3 और 3 को माइनस कर दूँगा तो वो तो 0 हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये दोनों ट्रिक तो हमारी काम नहीं कर रही है। अगर मैं 3 और 3 का गुणा भी कर दूँ तो भी 9 हो जाएगा, 4 तो बिल्कुल नहीं आने वाला है ना। अगर मैं 3 और 3 का भाग भी कर दूँगा तो भी ऐसी कंडीशन नहीं बन रही कि कहीं से हमारे पास 4 आ जाए, एक आ पाएगा अगर मैं भाग दूँगा तो हमें कुछ और कोशिश करना पड़ेगा। अगर ऐसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो हम इसको वर्टिकली देखेंगे। हॉरिजॉन्टली अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हम वर्टिकली देखेंगे, क्या हम इन तीनों को कुछ कर सके, क्या इन तीनों नंबर से क्या हम कुछ ऐसा करें कि 49 बन जाए, या फिर कुछ ऐसा करें कि इस नंबर को यूज़ करके हम 64 बना सके। हमको कुछ ऐसा ट्राई करना है। तो चलिए हम इसे ट्राई करते हैं एक बार कुछ इस तरीके से। चल अब यहाँ पे देखिए 1, 3 और 3 दिया हुआ है। अब 1, 3 और 3 दिया हुआ है तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ एक बार, 1, 3 और 3। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ, इनको मैं अगर जोड़ता हूँ तो 3 और 3 6 और 1 हो जाएगा 7। मेरे पास 7 आ गया, 7 तो आ गया क्या, लेकिन 49 आया क्या, नहीं आ पा रहा है। लेकिन हमको पता है कि 7 का अगर आप वर्ग करेंगे, 7 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर होता है 49। तो इसको सॉल्व करने से हमको 49 मिल रहा है। वैसे अगर मैं इन तीनों को जोड़ूँ और इसका वर्ग करूँ, जैसे कि 4 + 3 + 1, अगर मैं इनको जोड़ता हूँ 4 + 3 7 और 1 हो जाएगा 8। तो ये हो गया हमारे पास 8। ठीक है। अगर मैं इस 8 का वर्ग करूँ, 8 का अगर मैं वर्ग करूँगा तो इसका आंसर होता है 64। ठीक है। अब वैसे ही हमको क्या करना है, हमको पहले पता करना है क्या ये किस संख्या का स्क्वायर है। जैसे कि 169 दिया हुआ है, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 169 दिया हुआ है। तो हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा है कि 169 जो होता है वो 13 का वर्ग होता है। अगर आप 13 का वर्ग करेंगे या फिर उसे कहेंगे कि स्क्वायर करेंगे 13 का, तो हमें 169 प्राप्त होता है। अब मेरे पास 2 संख्या तो पता चल गई कि मेरे को 4 और 2 है। 4 और 2, देखो एक संख्या हमको पता नहीं, हम उसको x मान लिए, दूसरी संख्या हमको पता है कि 4 है, और तीसरी संख्या हमको पता है कितनी है, 2 है। देखिए 2 है। ठीक है। तो अगर मैं और मेरे आंसर कितना आना चाहिए, मेरा 13 आना चाहिए, तभी तो मैं 13 का वर्ग करूँगा तो मुझे 169 मिल पाएगा। तो क्या करते हैं हम, 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 और ये हो जाएगा 13। ये 6 को अगर मैं उस तरफ लेके जाऊँ तो ये 13 से माइनस हो जाएगा 6 से, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7। ठीक है। तो इस खाली जो क्वेश्चन मार्क की जगह है वहाँ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर मैं 7 + 4 + 2 अगर मैं इनको जोड़ूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 13। और 13 का वर्ग क्या होता है, 13 का वर्ग होता है 169। तो देखिए खाली बॉक्स में क्या आ रहा है, खाली बॉक्स में क्या संख्या लिखना पड़ रहा है मुझे, 7। तो इस तरीके से मेरा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का,
7। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा। देखिए, अब इसमें इस क्वेश्चन में हमको देखना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आने वाला है। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं A1, B2, C3 एंड D4। 1 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए। चलिए, आपने तो सॉल्व करके देख लिया होगा, आशा करता हूँ आपसे आंसर भी आ गया होगा। चलिए एक बार हम साथ में मिलकर बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो क्वेश्चन है RPF 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ क्या है, थोड़ी सी लाइट पड़ रही होगी, इस वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है, तो मैं बता दिया होगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि 5 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, इसके सामने देखिए, सामने सामने जैसे 4 लिखा हुआ है, उसके सामने 2 लिखा हुआ है, यहाँ 64 64 लिखा हुआ है। चलिए देखिए, हमारे सर ने आंसर बता चुके हैं, आप भी बताइए जल्दी। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8। इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमको संख्याओं के वर्ग पता होना ज़रूरी है। जैसे कि 1 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग क्या होता है, मतलब संख्याओं का वर्ग पता रहना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स को लगभग 20 तक का तो वर्ग पता रहना ही चाहिए मिनिमम। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है, देखिए पहले यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए 2 है, यहाँ 4 दिया हुआ है, सिंपल से है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4। वैसे ही अगर आप 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25। वैसे ही अगर आप 8 का वर्ग करेंगे, कह सकते हो 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 64। वैसे ही 1 है, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब नहीं कि 1 2 नहीं मिलेगा हमको। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हड़बड़ी में हम 2 को टिक लगा के आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 का अगर आप वर्ग करेंगे, मतलब 1 का गुणा अगर आप 1 से करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, A। ठीक, चलिए आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको सभी की स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, चलिए पहले आप एक बार ट्राई तो कीजिए। चलिए आप 1 मिनट वीडियो रोकिए और देखिए। ठीक है, तो आपने बनाकर देख ही लिया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपने एक बार ट्राई तो करके देख ही लिया होगा। अब हम एक बार ट्राई करते हैं सब मिलकर। ये क्वेश्चन जो है RRB JEE 2019 में पूछा गया है। मैं आज ज़्यादातर रेलवे के क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा मेन टारगेट अभी RRB LP और रेलवे से संबंधित एग्ज़ाम है, SSC से संबंधित एग्ज़ाम है। लेकिन अभी RRB पे थोड़ा देख रहे हैं, आज अब मैं RRB के ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है इसमें देखिए, जैसे कि 8 है, यहाँ 72 दिया हुआ है, सामने सामने कुछ नंबर दिए हुए हैं, 6 के सामने क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, 12 के सामने 156 156 लिखा हुआ है, इससे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। हाँ, तो इसको चलिए कोशिश करते बनाने की। क्या ऐसा करें कि हमें 8 से 72 मिल जाता है। 8 को क्या मतलब, देखिए यहाँ एक छोटी संख्या दी हुई है, उसके सामने उससे बड़ी संख्या दी हुई है, तो भाग देने पर तो बड़ा संख्या हमको मिल ही नहीं सकता है ना। या तो हमको जोड़ना पड़ेगा या तो गुणा करना पड़ेगा, किसी संख्या के साथ उसे जोड़ना पड़ेगा या गुणा करना पड़ेगा। अब मैं 8 के साथ ऐसा क्या गुणा करूँ कि मेरे को 72 72 मिल जाए, ये सोचना है ना। तो 8 का पहाड़ा अगर आप पढ़ेंगे तो 8 के पहाड़े को ऐसा, 8 को अगर आप 9 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो आपको मिल जाता है 72। ठीक है, वैसे ही अगर आप 12 को किस संख्या से गुणा करेंगे आपको 156 मिल जाए, ये सोचना है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, 8 है उसके बाद 9 है, मतलब जस्ट उसके बाद की एक संख्या है। 8 के बाद 9 आ रहा है, मतलब उसके बाद की एक संख्या के साथ गुणा करने पर हमको 72 यानी कि 72 मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं 12 को उसके बाद आने वाली एक संख्या है 13, अगर उससे गुणा करता हूँ तो क्या मुझे 156 मिलता है क्या? हाँ, अगर मैं 12 को 13 के साथ गुणा करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 156, मतलब 156 मिल जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ 6 दिया हुआ है तो 6 के बाद ऐसी क्या संख्या है, मतलब 6 के बाद क्या आता है आप सभी जानते हैं 7। अगर मैं 6 को 7 से गुणा करता हूँ तो मुझे मिलता है 6 7 जा 42, तो 6 7 42। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा आंसर 42, ऑप्शन में दिया रहेगा 42। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टूडेंट्स अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चलिए पहले आप एक बार ट्राई तो कीजिए, देखिए क्या आपका आंसर आता है, देखते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए एक बार।
ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, ये अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि ये एक अलग क्वेश्चन है ना, ये एक अलग है और ये एक अलग है, यानी कि 3 हमको पार्ट्स में दिया गया है ये क्वेश्चन, ठीक। ये क्वेश्चन SSC CHSL 2019 में पूछा गया है। आप ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन अब SSC का है, हम तो यहाँ PSC की तैयारी करने के लिए आए हुए हैं। तो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसा कि आज मैं जानती है कि आज मेरी पहली क्लास है, तो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा। आज बेसिक क्लास है समझ लीजिए, और इस क्वेश्चन को समझने की बस कोशिश कीजिए कि बनता कैसे है। एक प्रैक्टिस क्लास समझ लीजिए इसे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बनाते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ 12 है, 8 और यहाँ पे दिया है 80, मतलब 12 और 8 से कुछ करके हमको 80 बनाना है, मतलब 80 बनाना है। वैसे इस क्वेश्चन में 16, 7 उससे क्या बना है, 207 बन गया है ना। 25, 21 दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा हमको यही देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 12 और 8 को ऐसा क्या किया जाए कि 80 बन जाए, ये सोचना है। अब मैं अगर 12 और 8 को गुणा करता हूँ, ठीक है, 12 को 8 से गुणा करता हूँ तो कितना हो जाएगा 96। 80 तो नहीं आ पा रहा है, ठीक है। अगर मैं 16 और 7 को गुणा करता हूँ, 16 का गुणा 7 से करता हूँ तो इतना, इसका आंसर 207 तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ आएगा। वैसे ही 25 और 21 को गुणा करूँगा तो क्या मेरा आंसर, अब गुणा करने पर तो नहीं आ पा रहा है, जब यही दोनों नहीं आ पा रहे हैं तो इसका भी गुणा करूँगा तो जो आंसर आएगा वो तो मैच नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ और ट्राई करके देखते हैं। हमको क्या करना है, 80 लाना है सॉरी, है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 12 और 8 को पहले जोड़ के देख लेता हूँ। 12 और 8 हो जाता है 20। 12 और 8 को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो मेरा आंसर हो जाता है 20। अब 20 को 80 बनाना है मान लो, तो 20 में ऐसे मैं क्या गुणा करूँ या क्या जोड़ूँ। अगर मैं जोड़ता हूँ, चलो अगर मैं जोड़ के देखता हूँ, 20 में मेरे को क्या जोड़ना पड़ेगा, 60 जोड़ना पड़ेगा, तो मेरे को आंसर 80 तो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 60 में लाऊंगा कहाँ से, है ना। 60 कहीं से लाने के लिए मुझे कोशिश करना पड़ेगा। वैसे इसमें अगर मैं 16 और 7 दिया हूँ, चलो ठीक है, 16 और 7 दिया हुआ है, 16 और 7 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 23, ठीक है। ठीक है, अब मेरा 16 और 7 को जोड़ने पर आंसर आ गया 23। अब 23 में मैं ऐसा क्या जोड़ूँ कि 207 मिल जाए। तो फिर मैं अगर सोचूँ, अगर अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 60 जोड़ रहा हूँ तो अगले क्वेश्चन में मेरे को ऐसे ही कुछ 60 को जोड़ के देखना पड़ेगा, क्योंकि सभी में 60 जुड़ेगा, ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा हमको। लेकिन अगर मैं 23 में 60 को जोड़ता हूँ तो क्या मेरे को आंसर 207 मिल पा रहा है क्या, नहीं मिल पाएगा। तो ये भी ट्रिक हमारी काम नहीं करेगी। अगर मैं 12 और 8 को जोड़ के उसमें 60 जोड़ने की कोशिश करता हूँ तो 80 तो मिल रहा था, लेकिन इधर कुछ नहीं मिल पाएगा। तो ये वाली ट्रिक भी हमारी काम नहीं कर रही है। चलिए हम दूसरा कुछ ट्राई करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए 12 और 8 मेरे पास दिया हुआ है, चलिए 12 और 8 को मैं जोड़ देता हूँ तो मेरा आंसर तो आ गया 20। अब देखिए मैं 12 और 8 को एक बार माइनस करके भी देखता हूँ, 12 में से 8 को मैं माइनस करता हूँ तो मेरे को आंसर मिल जाता है 4। देखिए एक बार मैंने इसी संख्या को जोड़ा और फिर मैंने एक बार इसी संख्या को घटाया तो मेरे को 2 आंसर मिले। अगर मैं इन दोनों का गुणा कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे को डायरेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा, 20 चौक 80 मिल जाएगा, है ना। हमको ये आंसर मिल गया। वैसे ही इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसको मिटा देते पहले थोड़ा। अगर मैं 16 और 7 को जोड़ता हूँ, ठीक है, 16 प्लस 7 तो मेरे को मिलता है 23, ठीक। और अगर मैं 16 में से 7 को हटाता हूँ, 16 माइनस 7 तो मेरे को आंसर मिल जाता है 9, ठीक है। अगर मैं इस 23 को 9 से गुणा करता हूँ, इस 23 और 9 का मैं गुणा करता हूँ तो मेरे को आंसर मिलेगा 207, ठीक है। आप एक बार गुणा करके भी देख लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही अब इसमें भी हमको कुछ वैसे ही करना पड़ेगा। तो चलिए हम 25 और 21 को जोड़ लेते हैं अब, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 25 और 21 को एक बार पहले जोड़ देता हूँ तो क्या मिल जाएगा 46, ठीक है। अब मैं 25 में से 21 को घटा के भी देख लेता हूँ तो मेरे को आंसर मिल जाएगा 4। और अगर मैं इस 4 और इस 46, 46 और 4 का अगर मैं गुणा करता हूँ, 46 को गुणा कर देता हूँ 4 से तो क्या मिलेगा मुझे आंसर 184, ऐसा कुछ मिल जाएगा। हमारे ऑप्शन में 184 आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 3 सी। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 184, 184।
ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये आरपीएफ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। देखते हैं क्वेश्चन में दिया गया 84, 14, 12 ऐसी कुछ संख्या दी है, 81, 18, 9, 88 क्वेश्चन मार्क 11। हमको बताना है क्वेश्चन मार्क में किन में 4 ऑप्शन में से क्या आ सकता है, ये हमको बताना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है देखिए, यही से समझिए। हमको इन दो संख्या को सॉल्व करके तीसरा लाना है। वैसे इसमें भी वही बात हुई, हमको इसको सॉल्व करके ये वाला लाना होगा, इन दोनों को सॉल्व करके ये वाला लाना होगा। ठीक है, तो हम कुछ कोशिश करते हैं कि क्या करूँ कि 9 से 81 को ऐसे क्या किया कि 18 मिल जाए, हमको ये सोचना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए। अब 9 से 81 को चलो देखते हैं, 9 से 81 बनाना है। चलिए 9 से 81 तो चलो ठीक है बन जाएगा, 9 गुणा 9 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 81। ठीक है, मतलब हमको क्या ज़रूरत पड़ा, 9 से इसको गुणा करना पड़ा। ठीक है, अब 9 तो हमको मिल गया, लेकिन हमको 9 से हमारा काम नहीं बनेगा। देखिए एक बार और समझाता हूँ, थोड़ा समझिएगा। ऐसा समझिए इसको, अगर मैं 9 को अगर इस 81 को मैं 9 से भाग दे दूँ तो मेरे को आंसर मिल जाएगा 9। ठीक है, 9 तो आंसर मिल गया, लेकिन इस 9 को मेरे को 18 बनाना है तो मेरे को क्या गुणा करना पड़ेगा, इसमें 9 में 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो क्या मिल जाएगा 18। चलो हमको एक चीज़ ये समझ आई कि अगर मैं इस संख्या को इससे भाग देकर 2 से गुणा कर दूँ, देखिए 2 से गुणा करना पड़ रहा है ना यहाँ पे, इस संख्या को इससे भाग देकर 2 से गुणा कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल जा रहा है 18 मिल जा रहा है। इसमें भी देखते हैं अगर क्या ये ट्रिक काम कर रही है क्या। 12 को 84 से भाग दो, 12 को 84 से 84 को 12 से भाग दो तो 12 सत्ते 84। चलिए हमको 7 तो मिल गया। अब 7 में क्या गुणा करना है, जैसे हमने इसमें 2 का गुणा किए थे वैसे इसमें भी क्या करेंगे 2 का गुणा करके देख लेते, तो हमको क्या मिल जाएगा 14। हमारा दिया भी हुआ है यहाँ पे, है ना, बॉक्स में 14 दिया भी हुआ है। वैसे इसमें भी वही ट्रिक काम करेगी। अब 11 को 88 से आप क्या करो भाग दे दो। अगर आप 11 को 88 से भाग दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 8। 11 8 88, 8 मिला। इस 8 में मैंने कैसे किया देखो, बाकी मैंने क्या किया 2 का गुणा किया, तो इसमें भी क्या करूँगा 2 का गुणा करके देख लेता हूँ। तो 8 दूनी क्या मिल जाएगा मुझे 16, है ना। 16 दिख रहा है हमें कहीं ऑप्शन में, हाँ ये डी में ऑप्शन दिख रहा है हमको 16। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी 16। ठीक है दोस्तों, ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक बॉक्स है, उसमें आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको एक बार आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक, चलिए हम एक बार ट्राई करते हैं। कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जैसे कि 18, 12, 3, इसको कुछ सॉल्व करके हमको 72 लाना है। ऐसा कुछ करना है कि 72 आ जाए ये सोचना है। वैसे इधर से भी हमको कुछ ऐसा सॉल्व करना है कि वैसे इनमें से कुछ सॉल्व करके हमको बताना है कि 112 आ जाए। इसको सॉल्व कुछ ऐसे करना है कि 128 आ जाए। हमको ये कोशिश करना है कि हमारा ये आंसर इतना आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है 18 और 12। देखिए मैं क्या करता हूँ, इस 3 को 18 से, इस 18 को 3 से भाग दे देता हूँ तो क्या मिल जाएगा 6, 3 6 18। इस 6 को मैं क्या करता हूँ इस 12 से गुणा कर देता हूँ तो 12 6 क्या हो जाएगा 72। हमको 72 मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, वैसे इसमें भी वही ये जो हमने मेथड लगाया इसमें भी काम करना चाहिए। अब देखिए 4 को 32 को 4 से भाग दे देता हूँ तो 4 8 32। अब इस 8 को मैं क्या करता हूँ इस 16 से गुणा कर देता हूँ तो 16 28 क्या हो जाएगा 128। तो ये भी आ रहा है। वैसे इसमें भी अब ये हमारा मेथड काम करना चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये तो हमको समझ नहीं आ रहा, क्या लिखे ऐसा लगेगा। तो आपको ऑप्शंस देखना है, ऑप्शन से कोई ऐसा नंबर चुन के यहाँ रख के देखना है कि उस संख्या को इससे भाग देने पर और फिर जो प्राप्त मान होगा उसको 14 से गुणा करने पर हमको इतना मिल जाए, ये सोचना है ना। तो एक बार मैं क्या करता हूँ 2 रख के देखता हूँ यहाँ पे 2, जैसे 24 को मैं 2 से भाग देता हूँ तो 2 से 12 24 हो जाएगा। और 12 को 14 से गुणा करूँगा तो क्या मेरा आंसर 112 आ पाएगा? क्या नहीं आ पाएगा। 14 दूनी 28 का 8 हासिल 2, ये हो जाएगा 168। ये तो नहीं आ पा रहा है। ठीक है, हम कुछ और ट्राई करते हैं।
3 रख के देखते हैं, चलिए 3 रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 24 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो 3 अट्ठे 24, और इस 8 को अगर मैं 14 से गुणा करूँ तो क्या मेरा आंसर 112 मिल रहा है क्या? हाँ, 14 अट्ठे 112, मतलब कि हमने क्या किससे भाग देना पड़ा? 3 से। तो इस जगह पे क्या आ सकता है आंसर हमारा? आ सकता है, नहीं आएगा ही, क्या आएगा? 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनको हम ऑप्शन देख के भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें जल्दी आंसर मिलेगा। ठीक है दोस्तों।